अच्छा देन द बैगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड, फिर उसके बाद फ़कीर लंगड़ाता हुआ आगे आया और कहा, ओ लॉर्ड ऑफ द फेथफुल, ओ मुसलमानों के बादशाह, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर, आप बहुत ही ज़्यादा मददगार और सरपरस्त हैं गरीबों के। गार्डियन का मतलब होता है जो लुक आफ्टर करता है, सरपरस्त होता है। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप बहुत ही अक्लमंद और इंसाफ और मुनसिफ खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम खाइए, एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफ़ी से मुझे बचा लीजिए। इनजस्टिस मीन्स नाइंसाफ़ी, क्रूअल्टी मीन जुल्म। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप लाजमी सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, जैसे हर कोई इस दरबार में सोच रहा है, हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि कैसे मेरे जैसा एक गरीब फ़कीर आदमी अफोर्ड कर सकता है इस तरह का उम्दा घोड़ा ख़रीदना और उसको अपने पास रखना। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रैग्स, ये चूँकि इसी घोड़े की वजह से हुआ कि आज मैं इन फटे पुराने कपड़ों में हूँ। वट एवर मनी आई हैड, जो भी मेरे पास रकम थी, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पे खर्च कर दी। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, मैं शहर आ रहा था अपने घोड़े पे, तो आई नोटिस्ड, तो मैंने देखा, दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कि ये आदमी सड़क के साथ चल रहा था। When I came close to him, जब मैं इसके करीब आया, he stopped me, इसने मुझे रोका, and requested to lend him my horse, और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसको अपना घोड़ा दे दूँ। lend का मतलब होता है उधार लेना। For he was in a great hurry, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लगता था, to reach the city, शहर जाने के लिए। Of course, यकीनन, I could not lend my horse to a complete stranger, कि मैं एक मुकम्मल अजनबी को अपना घोड़ा नहीं उधार दे सकता था। Would I? क्या मैं ऐसा कर सकता था? Instead, तो फिर इसकी बजाय, I let him ride my horse, मैंने इसको इजाज़त दी कि मेरा घोड़ा तुम चलाओ, while I sat behind him, जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, जैसे ही हम लोग शहर के गेट पे पहुँचे, he asked me to get down, इसने मुझे कहा कि नीचे उतरो, and leave the horse to him, और ये घोड़ा उसे दे दूँ। Such a fine horse should not belong to a beggar, इस तरह का उम्दा घोड़ा एक फ़कीर के पास नहीं होना चाहिए। He said, इसने उस वक्त कहा, now be off, अब दफ़ा हो जाओ, and don't you mention it to anyone, और किसी से इसका जिक्र भी मत करना। एंड इवन इफ़ यू डू, और अगर तुम किसी से जिक्र कर भी दोगे, nobody is going to believe you, तुम पे कोई भी एतबार नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा। नाउ, अब सर, आई बेग यू टू सेव मी, जनाब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे बचा लें, फ्रॉम दिस रॉबर, इस डाकू से, एंड रिस्टोर टू मी व्हाट इज़ माई ऑन, और जो चीज़ मेरी है वो मुझे वापस दिला दीजिए, उसे बहाल करवा दीजिए। रिस्टोर का मतलब होता है वापस दिलवा देना, बहाल हो जाना, ठीक है, दोबारा मिल जाना। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, मेरा ख़्याल है कि ये मामला इतना मुश्किल नहीं है कि इसको हल ना किया जाए। सेड द कैलिफ टू द काजी, बादशाह ने या खलीफा ने काजी से कहा, आई शेल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं तो इसका फ़ैसला 1 मिनट में कर दूँगा। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, इन दोनों आदमियों से कहो। अब आपने ये नोट किया कि मैन जो है ये प्लरल होती है और मैन MAN सिंगुलर होता है, ठीक है, मैन इज़ द प्लरल ऑफ मैन।
दोनों आदमी सामने आए और अपना हाथ बारी बारी घोड़े पर रखें। लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, पहले फ़कीर ऐसा करेगा। When the beggar touched the horse, जैसे फ़कीर ने घोड़े को हाथ लगाया, it wins as if it did not like the touch of this hand, of his hand. ये एक इशारा नहीं होता जैसे आप थोड़े से पीछे सुकड़ जाते हो किसी चीज़ को अगर आपको पसंद ना हो तो इस तरह उसने वो विंस किया यानी पीछे हट गया जैसे कि उसको फ़कीर का हाथ लगाना पसंद ना आया हो। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन उस अमीर आदमी के हाथ लगाने पे द हॉर्स स्नॉटेड एंड नेड विद प्लेजर। ये स्नॉटेड जो होते हैं ये नाक से जैसे आप सांस लेते हो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हो, और नेड का मतलब होता है अपनी आवाज़, घोड़े की जो आवाज़ होती है इसको हम उर्दू में कहते हैं हिन हिनाना। इसने नाक से भी आवाज़ निकाली और खुशी से हिन हिनाया यानी खुशी की आवाज़ निकाली। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, ये घोड़ा इसका है। प्रोनाउंस द कैलिफ, बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा इसके मालिक को दे दिया जाए। देन द कैलिफ टर्न्ड टू द बैगर एंड सेड, फिर खलीफा इस फ़कीर की तरफ मुड़ा और कहा, यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन, तुम एक झूठे और बुरे आदमी हो। लायर का मतलब होता है झूठा, द वन हु ऑलवेज स्पीक्स लाइज, ये लाई से वर्ड निकला है। और विकेड का मतलब होता है बैड पर्सन, विद मतलब बैड इंटेंशंस। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, तुमने एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और ईमानदार शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिज़र्व स्वियर पनिशमेंट, तुम तो बहुत ही शदीद सज़ा के मुस्तहिक हो। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, लेकिन मैं थोड़ा रहम खाऊंगा और तुम्हें इस बार माफ़ कर दूंगा। इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हियर, अगर तुम यहाँ इस आदमी से माफ़ी मांग लो तो, इस जेंटलमैन मीन मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी से। द रिच मैन रेडीली फॉरगेव द बैगर, उस अमीर आदमी ने खुले दिल से इस फ़कीर को माफ़ कर दिया। एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसके लिए उसको हमदर्दी भी हुई, हमदर्दी महसूस करते हुए टुक आउट हिज पर्स एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने अपना पर्स निकाला और उसमें से मुट्ठी भर सोने के सिक्के बाहर निकाले और उसको दे दिए। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज़्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, ये जो उसने बहुत ही उम्दा अमल किया था इससे कोर्ट में मौजूद, दरबार में मौजूद हर शख्स बहुत ही खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये मॉरल मिलता है कि एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो पकड़ा जाता है, झूठा हमेशा कामयाब नहीं होता। नंबर 2 कि हमें हमेशा ऑनेस्टी ज़ाहिर करनी चाहिए हर मामले में। नंबर 3 हमदर्दी शो करने से जो है वो बहुत सारे बिगड़े हुए मामला भी सुधर सकते हैं, जैसे इस फ़कीर के साथ उस अमीर आदमी का मामला था। और नंबर 4 हमने ये सीखा कि बादशाह जो उस वक्त था खलीफा हारून रशीद, वो किस कदर हिकमत से भरपूर था और फ़ैसले करने में किस कदर दानाई से काम लेता था, क्योंकि वो लोगों में घुलता मिलता था और उसे उनके मसाइल का हल भी वहीं से मिल जाता था और इल्म भी वहीं से मिलता था जो उन लोगों के बीच जाता था। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे अपनी कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स, sorry, answers are not given there but you will have to write the answers in your own wording, आपने अपने अल्फाज में आंसर्स लिखने हैं। What was Caliph हारून रशीद known and respected for, खलीफा हारून रशीद किस वजह से बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ और मशहूर था? वो अपनी हिकमत और दानाई की वजह से। ये यू कैन सी द आंसर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, और आपने बहुत शॉर्ट आंसर नहीं लिखना, यू हैव टू मोल्ड इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अपनी अल्फाज में आपने इनको ये पैराग्राफ जो है वो मोल्ड करके लिखना है। आप लिख सकते हैं द कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम एंड ही यूज्ड टू visit the streets of his city by disguising himself
as a common man, and he would like to mingle in the common people and then get the first hand knowledge of their difficulties and their matters and their problems. Okay, इस तरह से आपने इनका आंसर बनाना है. Why did he go through the streets of Baghdad at night? So that is a specific answer. You can also start it with the first line. The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad because he and would mingle with the common people because he wanted to get the first hand or direct knowledge about the matters and the difficulties and the problems which his people were facing. अच्छा, what did the Qazi say to the Caliph? काजी ने क्या कहा? तो काजी brought before him a very complicated type of case which he was unable to solve himself, and he told him the matter in detail. ठीक है? That was the dispute between two men. What was the dispute between the rich man and the beggar? अब उनके दरम्यान में झगड़ा क्या था, आपने ये बताना है. पैराग्राफ आपने अगर पढ़ा है तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि उनके दरम्यान क्या मसला था. The rich man and beggar had a dispute on a white, beautiful horse. Everyone or each one of them was claiming and swearing to be the owner or the master of that white horse. That can be the answer. Please don't be very short in these answers. आपके आंसर जो है ना वो वन लाइन नहीं होने चाहिए. आपने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है. What did the rich man tell the caliph? अमीर आदमी ने खलीफा को क्या बताया था? The rich man told the caliph that he was the master of that white horse, and he gave the right to the beggar by taking pity on him because he was lamening and he needed a ride to reach to the city gate. Acha, what did the beggar tell the caliph? The beggar told the caliph that he also gave right to the rich man because he was in a great hurry and he wanted to reach the city gate, and without that horse he could not reach on time. That's why he actually wanted to lend the horse, but he did not lend a horse to a stranger. ठीक है, that's why that horse belonged to him. Why did beggar refuse to get down the horse? The beggar actually turned his mind and he wanted to rob the horse from the rich man. That's why he refused to get down the horse. What did the horse do when the beggar touched it? The horse did not like the touch of the beggar and it winced and got a little back, which indicated that he disliked the touch of the beggar. Acha, number 9. How did the horse feel when the rich man touched it? The rich man, when he came forward and touched the horse showed its pleasure by neighing and giving the gestures of pleasure and so on. What did the caliph say to the beggar? Question number 10. The caliph then actually announced the punishment for the beggar and telling him that the horse did not belong to him and he was a great liar and a wicked man, and he had to ask the forgiveness from the gentleman if he want to escape the punishment. So you have to write your answer in 3 to 4 lines in order to mix a relevant detail, taking it from the lesson as well. आपने क्वेश्चन और आंसर्स करने हैं. प्लीज़ स्टूडेंट्स कंप्लीट योर कॉपी वर्क एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब आपकी कॉपी वर्क स्टार्ट होने जा रहा है, चेकिंग उसकी स्टार्ट होने जा रही है. उसके बाद ये आपके पार्ट बी है. यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक. इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आप लिखें, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनके उर्दू मीनिंग लिख सकते हैं साथ. उसके बाद आपका जो टास्क है ए, वो बुक के ऊपर आपने करना है. फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट ए फाइंड अ वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग फ्रॉम लिस्ट बी. आपने इनको मैच करना है जो इनसे
सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग, ये सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स हैं, आपने बस इनको मैच करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पार्ट बी, ये वर्ड्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए जहाँ भी ज़रूरी हो आपने इन सेंटेंसेस को बुक के ऊपर ही फिल करना है, बुक के ऊपर ही आप ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने अपना जो है वो टेक्स्ट पढ़नी है और उसके अंदर से वर्डिंग आपने लेते हुए ये ब्लैंक्स फिल करनी है, दैट इज़ योर टास्क ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, दिस टास्क पेज नंबर 5, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 3 विल बी डन बाय यू। कॉम्प्रीहेंशन जो आपने पेज नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये आपने कॉपी पे करना है, ये जो आपने वर्ड मीनिंग्स फाइंड करने हैं ये आपने कॉपी वर्क है आपका, ये वन, और ये आपका बुक वर्क है, दिस वन इज़ योर बुक वर्क, दिस इज़ ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो इज़ योर बुक वर्क।